कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, कुछ दास्ता अखबारों में नहीं छपती, क्योंकि वो कहानियां खून से लिखी जाती हैं और उन्हें लिखने वाले होते हैं वो लोग जो इतिहास बदल देते हैं। कहानी उस फौजी की है जिसने कश्मीर की बर्फ में सिर्फ पैर नहीं जमाए, दुश्मन के दिल में डर जमा दिया। वो लड़का जिसकी शेर जैसी दाढ़ी देखकर आतंकी उसे अपना खून समझ बैठे, पर उन्हें क्या पता था वो खून नहीं, भारत की नसों का बारूद था। कश्मीर की बर्फीली रात, चारों तरफ अंधेरा, बस एक पुराना लकड़ी का घर, अंदर बैठे थे हिजबुल के दो खूंखार मुजाहिदीन कमांडर अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार उनके सामने बैठा था। एक लड़का नाम इफ्तिखार भट्ट, जो देखने में तो एक आम काश्मीरी था, लेकिन असल में वो मौत बनकर बैठा था, जिसकी आंखों में गुस्सा, हाथ में कहवा की प्याली। अचानक तुरारा गुस्से में बोला, सच बोल, तू कौन है? इफ्तिखार मुस्कुराते हुए उठता है, अपनी राइफल जमीन पर रख देता है और कहता है, अगर मुझ पर शक है तो गोली मार दो। उन्हें क्या पता था जिसे वे अपना आदमी समझ रहे थे, वो असल में हिंदुस्तानी फौज का सबसे बड़ा अंडरकवर एजेंट था, जिसे वो इफ्तिखार भट्ट के नाम से जानते थे। उसका असली नाम मेजर मोहित शर्मा था। अगले ही पल दो गोलियां, दो आतंकी और कहानी खत्म। गाजियाबाद का एक शांत लड़का, न कहीं दिखावा, न कोई बड़ी ख्वाहिश, बस आंखों में एक सपना, वर्दी और देश की सेवा करना था। घर वाले सोचते थे मोहित इंजीनियर बनेगा, लेकिन मोहित के दिल में इंजीनियरिंग नहीं, भारत माँ की सेवा करने का जुनून सवार था। मोहित चुपचाप एनडीए का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, पास भी हुआ, फिर रिजल्ट घर वालों से छुपा लिया। मोहित ने खुद यूपीएससी दफ्तर में फोन किया, मेरा नाम मेरिट में है। जवाब आया, आप पास हैं, और वो चल पड़ा बिना बताए, अकेला, एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ दीवानगी चाहिए। साल 1999 में मोहित शर्मा का सपना पूरा हुआ। अब वो भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन किस्मत कुछ बड़ा चाहती थी। कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। पैरा कमांडोज की वर्दी में मौत का खेल देखकर मोहित का खून खौल उठा। वो स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहते थे। पहली बार रिजेक्ट हुए, दूसरी बार पास, और उन्हें मिला वो क्षेत्र जहां सिर्फ दो ही नियम होते हैं, या तो मिशन पूरा करो या शहीद हो जाओ। 2004 में कश्मीर के दो खूंखार हिजबुल मुजाहिदीन अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार, उनके नाम का खौफ हर गली, हर घर में फैला हुआ था। भारतीय सेना को चाहिए था कोई ऐसा जांबाज जो दुश्मन बनकर दुश्मन के घर में घुसे। मोहित शर्मा ने कहा, मैं जाऊंगा। अपने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई और बन गए मोहित शर्मा से इफ्तिखार भट्ट। 2 हफ्ते आतंकियों के बीच रहे, उन्हीं की चटाई पर सोए, उन्हीं के साथ कहवा पिए, उनकी सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद मोहित शर्मा ने कुछ ही पलों में इतिहास लिख दिया। 2 गोलियां, हिजबुल के 2 कमांडर खत्म। इसके लिए उन्हें सेना मेडल मिला। 21 मार्च 2009 कुपवाड़ा के हफूदा जंगल में छिपे थे। हाई ट्रेंड स्नाइपर्स, जंगल में गोलियां गूंजने लगी, एक एक करके जवान घायल होने लगे। ये देखकर मोहित ने कहा, तुम सब जाओ, मैं कवर देता हूं। लेकिन तभी पहली गोली उनकी बाजू में लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो लहूलुहान हो गए, लेकिन फायरिंग नहीं रुकी। उन्होंने अकेले 6 ग्रेनेड से 4 आतंकियों को उड़ा दिया, और फिर एक स्नाइपर की गोली उनके शरीर को पार कर गई। वो गिर पड़े। 31 साल की उम्र में भारत माता के वीर सपूत अमर हो गए। उनकी वीरता पर उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज उनका नाम गाजियाबाद के मेट्रो स्टेशन, सड़क, स्टेडियम और इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि कुछ लोग जीने के लिए नहीं, मात्र भूमि पर मर मिटने के लिए पैदा होते हैं। मेजर मोहित शर्मा के हर सांस में सिर्फ एक ही चीज बसती थी, भारत माता की सेवा। जय हिंद।